वजन पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे मेरे भाई। अल्लाह पाक आपको जो है वो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें सब्र आता नहीं है। मेरी अपनी 2 बेटी हैं, 2 दिन के लिए अगर मुझसे दूर होती है ना भाई तो मैं नहीं रह सकता, ये बहुत बड़ी बात है। कोई किसी ने आके आपके जख्मों पे मरहम लगाया है? कोई भी नहीं लगाता। जब जे चोट लगती तो माँ बाप को लगती है, पूछने वाला कोई भी नहीं होता। दिलासा भी बहुत देते हैं लेकिन वो दिलासा नहीं आता जब दिल कलेजे के ऊपर छुरी छुरी चली होती है। हाय हाय हाय, कितने बच्चे थे? 3 बेटियां। 3 बेटियां आपकी? जी, एक डेथ हुई है, 2 तो अभी बिल्कुल छोटी हैं। तो एक की डेथ हुई, उसकी उम्र 7 साल थी। 7 साल? हाँ जी। क्या नाम था उसका? महनूर। महानूर। बाप के दिल के ज्यादा करीब बेटियां होती हैं। बिल्कुल, बेशक, कोई शक नहीं इसमें। जब बाप काम से घर आता है तो बेटी आवाजें लगाने लग जाती है कि बिल्कुल मेरे बाबा आ ऐसे ही गए। है, ऐसे ही है। क्या मैं बाप से क्या पूछूंगा? बेटी आपकी जन्नत चली गई है, इसमें क्या समझते हैं आप, किसकी गलती है? लेकिन इसमें तो गलती किसी की नहीं है। हमने तो अपने बच्चे पढ़ाने थे, हमने तो मजबूरी थी भेजनी अकेडमी। तो आगे अकेडमी अगर ज़्यादा उनकी डेथ हुई है, जैसे भी हुई है, 14 बच्चों की हुई है डेथ। एक तो होता ना जानबूझ के मेरी बच्ची की उन्होंने डेथ की है, बकाया बच्चों को उन्होंने सेव कर लिया है। ये तो मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता था। अब तो मैं कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा क्योंकि ये जो हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। इसमें एक होता ना मैं उस पर ये कर दूँगा वो कर दूँगा, कोई ऐसा काम करने के लिए मैं शामिल नहीं हूँ। महानूर को आपसे बड़ा प्यार होगा। बहुत ज़्यादा। और बेटे इतने करीब शायद नहीं होते, बेटे तो बेटे ही होते हैं, लेकिन खासतौर पे जो बेटियां होती हैं ना, ये वो जख्म है शायद जो पूरी जिंदगी नहीं भर सकेगा। जाहिर सी बात है, वो सियाने क्या कहते हैं, लाद एक मीठा मेवा है, सुख मिले जो ना मिले, ये तो किस्मत की बात है। महानूर की वालदा की कैसी तबीयत है? आपको पता है माँ के जैसे दिन नरम से होते हैं, तो मर्द तो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है थोड़ा बाही अंदर होकर, और औरतों को थोड़ा सा संभालना आपको पता ही कितना मुश्किल हो जाता है। महानूर कौन सी क्लास में पढ़ती थी? सिर्फ प्रेप क्लास में। रब क्लास में? जी। बड़े ख्वाब होंगे, बड़ी बातें होगी कि महानूर आप डॉक्टर बनोगी। जाहिर सी बात थी, जो भी अपने पापा से बात करती थी मुझसे बातें करती थी, पापा मैंने बड़े होकर अपनी अकेडमी खोलूँगी, मैं कोई अच्छी सी नर्स बन जाऊँगी और मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूँगा, पापा आप परेशान ना हुआ कर। अरे ये हौसले देती थी जय देती। भाई। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाज़रीन ज़्यादा परेशान मैं नहीं करूँगा, लेकिन महानूर के ये ख्वाब थे कि मैं बड़ी होकर बाबा अपनी एकेडमी खोलूँगी। मतलब कि एक 7 साला बच्ची के दिल में ये ख्वाब थे कि बड़ी होकर एकेडमी खोल के बच्चों को जो है वो तालीम दूंगी, नर्स बन के जो है वो लोगों की खिदमत करूँगी। लेकिन उसकी ये सारी बातें उसके साथ जन्नत चली गई हैं। नाज़रीन, इस सारे सानिए से, इन सब लोगों को परेशान करने से सिर्फ एक चीज़ जो है वो सबक आमूज़ हासिल होती है, वो ये कि कम से कम अपने बच्चों को जब जहाँ पे आप एकेडमी या स्कूल या ट्यूशन कहीं पे भी पढ़ाते हैं तो आप कम से कम उनको चेक कर लें। और गैर रजिस्टर्ड जो अकेडमीज़ हैं, अभी भी पूरे लाहौर में बहुत सी जगहों पे ऐसे बच्चे हैं जो नीचे ज़मीन पे बैठ के जो है वो पढ़ रहे हैं, उनको छत मुहैया ही नहीं है, और जहाँ पे छतें हैं तो वो छतें जो है वो कच्ची छतें हैं। मेहरबानी फरमा के राना सिकंदर साहब, आप वजीर तालीम हैं, आपकी मेहरबानी है, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बराए मेहरबानी ये जो छोटे छोटे जो है वो लाहौर में या पूरे पंजाब में जो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर हैं, इनको विजिट करें। यहाँ पे मेरी स्कूल्स बनाए जाएं। कहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट के स्कूल है तो वो इतने खस्ता हाल है कि वहां पे जो है वो छप्पड़ लगे हुए हैं। मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा निजाम बेहतर कर ले। ये 14 बच्चे जो है वो ये तो चले गए, ये कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम बाकी जो हमारे हजारों लाखों बच्चे हैं उनकी जिंदगियों को महफूज बनाए ताकि इस तरह का जो है वो नाखुशगवार वाकया दोबारा ना हो सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने